सुबह का खीरा खीरा, दोपहर का खीरा हीरा और शाम का खीरा जीरा। खीरा कब नहीं खाना चाहिए, कब खीरा कैसा नहीं खाना चाहिए, अगर खीरा क्यों नहीं खाना चाहिए। खीरे के अंदर 95% तक पानी होता है। ज़बरदस्ती खाएं या चाहे कितना भी कुछ करना पड़े, लेकिन दोपहर में एक खीरा ज़रूर खाएं। फुल डाइट के लिए आप मेरे चैनल पर जा सकते हैं। A to Z वैदिक ज्ञान / स्वस्थ जीवन में आप जाओगे, इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करता है। नींद नहीं आएगी, आपको बेचैनी रहेगी, पूरी रात परेशान रहोगे। खीरे में मिनरल खनिज बहुत सारे भरे होते हैं और रात को उसको पचाने के लिए बॉडी को, जो हमारा स्टोमक जो पेट होता है, वो इतनी क्रिया इतना मेहनत नहीं कर पाता है। नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। आप सब कैसे हो? प्रार्थना है कि आप सब ठीक ही होंगे। और आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे, ऐसा विषय में लेकर आया हूँ। आपको पता ही है मेरा चैनल सीखने वाला है, एजुकेशनल है। यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो आज हम हेल्थ डिपार्टमेंट, हेल्थ साइड से अपनी फिटनेस को लेकर हम एक चीज़ लेकर आए हैं आपके लिए, जो बहुत ज़रूरी है और सब यूज करते हैं, लेकिन वो गलत तरीके से यूज करते हैं। आज हम सब्जी, एक ऐसी अद्भुत सब्जी के बारे में बताएंगे जो हम सभी खाते हैं और सलाद के रूप में खाते हैं उसको ज़्यादातर, और वो बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो आइए जानते हैं खीरा। आप सबने खीरे का नाम सुना होगा, खीरे के बारे में जानते हैं। लेकिन आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो अच्छी लगे तो लास्ट में जाकर लाइक कर देना वीडियो को। मेरे चैनल को बहुत प्यार दे रहे हो आप, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए जानते हैं खीरे के बारे में। खीरे के फ़ायदे और नुकसान, कब खाना चाहिए, कब नहीं खाना चाहिए, कैसा खाना चाहिए, कैसा नहीं खाना चाहिए, वो सब डिटेल में आपको बताऊंगा। इसके अंदर क्या क्या चीज़ होती है। ये सब्जियों में बहुत फ़ायदेमंद है। जो सब सारी सब्जियां हैं उनमें सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद आपके लिए ये खीरा है। लेट्स गो। तो आइए शुरुआत करते हैं। एक बहुत पुरानी कहावत है, सुबह का खीरा खीरा, दोपहर का खीरा हीरा और शाम का खीरा जीरा। अर्थात आप मतलब तो समझ ही गए होंगे अब तो, कि सुबह को अगर आप खीरा खाओगे तो आपका खीरा सिर्फ खीरे के बराबर ही में काम देगा आपको। लेकिन अगर आप दोपहर को खीरा खाओगे तो आपका जो खीरा है वो खीरा एक हीरे के बराबर, जैसे हीरा एक कीमती चीज़ होती है, ऐसे ही आपका खीरा दोपहर को बहुत कीमती चीज़ होती है। और अगर आप शाम को यानी कि रात को खीरा खाओगे तो वो एक जैसे एक जीरा फ़ायदा देता है, उतना ही आपको फ़ायदा देगा। नुकसान भी दे सकता है शाम का खीरा नुकसान भी दे सकता है। तो इसीलिए इस कहावत से ये कहावत आपने समझ ली। तो आइए शुरू करते हैं आप कि खीरे के फ़ायदे और नुकसान। तो सबसे पहले मैं आपको खीरे के नुकसान बताऊँगा। खीरा कब नहीं खाना चाहिए, कब खीरा कैसा नहीं खाना चाहिए, अगर खीरा क्यों नहीं खाना चाहिए। तो खीरा आपको सुबह के टाइम नहीं खाना चाहिए, खीरा शाम के टाइम भी नहीं खाना चाहिए। खीरा गंदा भी नहीं खाना चाहिए। खीरा अगर आपका खीरे पे कोई मतलब कि फुंसी वगैरह जैसे निकल जाती हैं खीरे में, तो वो डैमेज हो जाता है, तो खीरा वो भी नहीं खाना चाहिए। खीरा अगर गंदा है तो साफ़ करके खाओ, क्योंकि खीरे के ऊपर जर्म्स भी बहुत सारे लगे होते हैं। और खीरा को अगर ज़्यादा छिलका उसका गंदा है तो आपको छिलके ही खाना है, बिना छिलके के नहीं खाना है। हालांकि इसका छिलका बहुत फ़ायदेमंद होता है, लेकिन अगर आपके पास साफ़ खीरा है, बिल्कुल बढ़िया फ्रेश खीरा है, तो आप उसको साबुत खा सकते हो, छिलके सहित खा सकते हो। लेकिन आपको छिलका तार के ही खाना है अगर आपके खीरे में कोई ऊपर से दिक्कत आ रही है। खीरा शाम के टाइम क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि इसके अंदर 80 से 95% इसके अंदर पानी होता है, और शाम के टाइम आपका पेट पानी से भर जाएगा, तो आपका जो मतलब कि क्रिया है, जो पेट की जो पाचन क्रिया है, उसको ये डैमेज करेगा। रात को बार बार पेशाब आएगा, आपको नींद नहीं आएगी, आपको बेचैनी रहेगी, पूरी रात परेशान रहोगे। खीरा मतलब कि हाजमेदार होता है, लेकिन वो रात को हजम नहीं करेगा। वो अगर आप दोपहर को ही खाओगे तो ही वो हाजमा करेगा, और बहुत बढ़िया हाजमा करेगा। इसलिए खीरा दोपहर को ही खाएं, रात को ना खाएं, सुबह को ना खाएं, ज़्यादा खीरा ना खाएं, एक खीरे से ज़्यादा ना खाएं। अगर रात को खाना है तो 1-2 कतला खा सकते हो, वही से ज़्यादा नहीं, हालांकि खाना ही नहीं है। खीरे से आपको मतलब कि पाचन क्रिया में दिक्कत हो जाएगी,
खीरे से आपको एलर्जी भी हो सकती है, अगर आपने गंदा खीरा खा लिया। स्किन प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपको एलर्जी भी हो सकती है आपको खीरे से आपके पेट में बदहजमी भी हो सकती है, क्योंकि खीरे में मिनरल खनिज बहुत सारे भरे होते हैं और रात को उसको पचाने के लिए बॉडी को, जो हमारा स्टोमक जो पेट होता है, वो इतनी क्रिया इतना मेहनत नहीं कर पाता है, क्योंकि हम सो जाते हैं। तो इसीलिए खीरा शाम को नहीं खाना चाहिए, वो आपको बदहजमी भी दिक्कत कर देगा रात को अगर आप खाओगे। तो ये तो हो गए कारण खीरा ना खाने के। अब खीरा खाना क्यों चाहिए? तो अब खीरा खाना इसलिए चाहिए भाई साहब, क्योंकि खीरा सबसे अच्छा मतलब कि भोजन है दोपहर के टाइम का खीरा। वैसे तो खीरे के मैं नॉर्मल चीज़ बता देता हूँ। खीरा सबसे तेज फैट कम करता है, सबसे ज़्यादा। खीरा खून साफ करने में मदद करता है। खीरा आपकी स्किन प्रॉब्लम को दूर करता है। खीरा आपकी स्किन को बिल्कुल चमकदार बहुत अच्छी बनाता है। खीरा आपके बालों में भी मदद करेगा, आपकी आंखों का तौर बढ़ाएगा, आपकी आंखों का तौर जो है, जो आई साइड है, उसको वीक नहीं होने देगा, स्ट्रॉन्ग बनाएगा। विटामिन ए से भरपूर होता है, विटामिन सी इसके अंदर भरपूर होता है। तो विटामिन सी क्या करता है? हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है। विटामिन के भी इसके अंदर पाया जाता है और विटामिन के इम्यूनिटी सिस्टम को भी मजबूत करता है, हमारे ब्लड सर्कुलेशन को और हमारी स्किन को प्रॉब्लम मतलब कि आने नहीं देता, बहुत अच्छा स्मूथली चलाता है। खीरे से हम वजन तो कम करते ही हैं, खीरे से हम अपनी डाइट को भी पूरा करते हैं। कि अगर आपने दोपहर में एक खीरा खा लिया तो समझो कि आपका खाना, आपका पेट भर जाएगा। और खीरे के अंदर ऐसे ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो हमारे फैट को भी नहीं बढ़ने देते। खीरा एक अद्भुत चीज़ है, हमें अपने जीवन में, अपनी डाइट में पर डे में यूज़ करना चाहिए, हमें अपनी डाइट में शामिल कर लेना चाहिए। दोपहर को खीरा खाना ही खाना है। एक खीरा तो जरूर खाएं, ज़बरदस्ती खाएं, या चाहे कितना भी कुछ करना पड़े, लेकिन दोपहर में एक खीरा जरूर खाएं। फैट में का बहुत बढ़िया है, शुगर में बहुत बढ़िया है, बीपी में बहुत बढ़िया है, किडनी में बहुत बढ़िया है। मतलब कि हमारे शरीर के ऑर्गन जितने भी हैं उन सब के लिए खीरा एक लाजवाब चीज़ है। खीरे के अंदर 95% तक पानी होता है। ये हमारी पाचन क्रिया को बहुत मजबूत बनाता है। खीरे के अंदर जो प्रोटीन पाया जाता है वो कैंसर से लड़ने में हमें बहुत मदद देता है। कैंसर है तो उसके लड़ने में मदद देगा, उसका ट्यूमर को बढ़ने नहीं देगा, धीरे धीरे उसको कम भी कर देगा। खीरे के अंदर विटामिन सी होता है। वैसे तो खीरे को बोलते हैं पावर हाउस, एनर्जी का पावर हाउस है खीरा। तो विटामिन सी भी भरपूर होता है, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करता है, अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग बना देता है। बाहर से आने वाले जितने भी जर्म्स हैं उसमें लड़ने में बहुत ज़्यादा मदद करता है खीरा, क्योंकि खीरे के अंदर विटामिन सी, कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन, पानी, ये कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाली क्षमता होती है। जो अंदर कार्बोहाइड्रेट जम जाता है अंदर अलग अलग मांसपेशियों में, उसको जमने नहीं देता, उसको एनर्जी में चेंज करता है और उसको फैट के रूप में जमने नहीं देता है खीरा। खीरे के अंदर प्रोटीन तो होता ही है। खीरे के अंदर विटामिन सी, बीटा कैरोटीन, ऑक्सीडेंट होता है जो हमारे इम्यून सिस्टम को अंदर से बहुत मजबूत करता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी बढ़ा देता है। और जो हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स होते हैं उसको भी बाहर करने में बहुत मदद करता है, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत स्पीड से उसको बाहर करता है फ्री रेडिकल्स को। वे हमारे शरीर में क्या होता है, फ्री रेडिकल्स जमा हो जाते हैं और धीरे धीरे जब जमा होने लगते हैं तो हमारे, आपने देखा होगा कि जैसे कि मतलब स्किन में झुर्रियाँ आने लगती हैं, उस झुर्रियों को कंट्रोल करता है। उसको जब रेडिकल बाहर निकल जाएंगे, डेड सेल को वो मतलब कि बाहर निकाल देगा और जो सेल हैं अंदर, जो हमारे शरीर के अंदर जो सेल हैं सारे में, हाथों पैरों में जो भी हैं, ये मतलब उसको ना स्ट्रॉन्ग बनाता है, उसको मरने नहीं देता। अगर हम खीरे को छिलके सहित खाते हैं, अगर हमारा खीरा फ्रेश है तो हम छिलके सहित खा सकते हैं, और अगर हम दोपहर में उसको छिलके सहित खाते हैं तो छिलके में सिलिका पाया जाता है और ये हमारी हड्डियों को बहुत ज़्यादा मजबूत करता है, हमारी हड्डियों को कमज़ोर नहीं होने देगा, क्योंकि कैल्शियम की पूर्ति हमेशा होती रहती है। छिलके में बहुत बढ़िया कैल्शियम भी होता है और वो कैल्शियम भी हमारे शरीर को मिलता रहता है। खीरे में टार्टरेट एसिड भी होता है जो हमारे शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो उसको एनर्जी में चेंज करता है और उसको मतलब कि वो फैट के रूप में जमने नहीं देता है। वो कभी उसको मतलब कि जमने नहीं देगा। जितना भी एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट होगा वो हमारे शरीर में एनर्जी के रूप में, एनर्जी में चेंज करके और वो हमारी बॉडी को दे देगा।
इसके छिलके में विटामिन ए होता है जो हमारी आई साइड को मजबूत करता है, और इसके छिलके में विटामिन के भी होता है जो हमारी जो मतलब कि ब्लड जो है हमारा उसमें क्लोटिंग नहीं जमने देगा। तो एक खीरा और फ़ायदे कितने हैं आप ये समझ लो। आज से ही आप जो है मतलब कि इसको खाना शुरू कर दो, अपनी डाइट के अंदर ले आओ। खीरे में इतने गुण हैं कि गिनते गिनते हम थक जाएंगे। और थोड़े से हम आपको कुछ और मेन पॉइंट बता देते हैं, वैसे तो बहुत है, बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। तो खीरे में आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम और ये आपका प्रोटीन, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, मतलब विटामिन बी, तो ऐसे कोई सा विटामिन या कोई से मिनरल नहीं है जो खीरे में ना पाए जाते हों। तो इसलिए आप सब अपनी डाइट में शामिल करें खीरे को। और खीरा एक बहुत ही पौष्टिक और स्वस्थ आहार है, और शुद्ध खीरा खाएं। खीरा छिलके सहित खाने की कोशिश करें। अगर आपके पास फ्रेश है तो आप मेरी तरह फिट हो जाओगे। मैं ये मतलब गारंटी तो नहीं, लेकिन हाँ मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर आप फ्रूट और वेजिटेबल वाली डाइट लोगे तो उसमें आप बिल्कुल मेरे जैसे हो जाओगे। और जैसा मैं हूँ आप मुझे देखोगे तो ये देखो, मैं पहले 1 कुंटल से ज़्यादा था, पेट ऐसे था, हाथ ये बेकार से चला न जाता था, मतलब कि इतना बुरा हाल था, बहुत ज़्यादा, लेकिन बहुत बुरा हाल था। लेकिन मैं पिछले 1 साल से ये डाइट ले रहा हूँ, और इसमें मैं खीरा कंटिन्यू लेता हूँ दोपहर में, और सुबह को केला लेता हूँ। तो मैं अपने चैनल पे मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी डाइट जो है वो सबको शेयर करूँ, और सबको शेयर करेंगे तो सबको भी फ़ायदा मिलेगा। तो आजकल वैसे भी जो है बीपी, शुगर मतलब कि और हार्ट में मतलब कि किडनी, ये सब चीज़ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। कहीं पे ऐसा कुछ नहीं है कि जो प्रॉब्लम ना हो। आदमी 100 में से 80 आदमी जो है वो दवाइयों के जरिए ही मतलब कि जी रहे हैं। धीरे धीरे आप स्वस्थ हो जाओगे। बहुत अद्भुत डाइट है ये, आप लेना शुरू करें। और अगर आपको फ़ायदा हो तो मेरे से कमेंट करें। फुल डाइट के लिए आप मेरे चैनल पर जा सकते हैं, A to Z वैदिक ज्ञान / स्वस्थ जीवन में आप जाओगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा मेरी फुल डाइट। वॉल्यूम थोड़ा सा कम है, तो मैं ये सोच रहा था कि मैं क्यों ना जो है वही डाइट दोबारा बना दूँ। तो इस वीडियो के बाद मैं एक बार फिर से वही डाइट पूरी समझाऊँगा और कंप्लीट तरीके से समझाऊँगा। तो आप मेरे चैनल पर बने रहें और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। और आपको धन्यवाद बहुत बहुत। सत श्री अकाल, जय हिंद।